आज हम बात करेंगे बुद्धि के विषय में। वी विल टॉक अबाउट टुडे विजडम्स। व्हाट इज द विजडम्स? बुद्धि क्या है और क्यों हर एक इंसान को बुद्धि की आवश्यकता है। जब हर एक इंसान को बुद्धि की आवश्यकता है तो उस बुद्धि को हम कैसे प्राप्त करें, इसके ऊपर हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा, सुना होगा और आपने महसूस भी किया होगा। कैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? बुद्धि के लिए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई करें, जो हम नहीं सीखे, जो हमने नहीं किया वो बड़े होकर सीख ले पाए। द व्हाट we didn't learn, they may learn. What we didn't do, they may do and they will get success. हर माता पिता का ये सपना होता है, हर एक भाई और बहन परिवार के लोगों की ये इच्छा होती है कि हमारा बेटा या बेटी परिवार से कोई न कोई एक व्यक्ति तो अच्छे मुकाम पर पहुंचे। ये एक सपना होता है, मगर सवाल ये होता है कि कैसे। ये जो शब्द है कैसे पहुंचा जाएगा, क्या किया जाएगा। तो आइए परमेश्वर के वचनों से देखते हैं कि पवित्र बाइबल में बुद्धि के विषय में कहाँ लिखा हुआ है। पवित्र बाइबल में बुद्धि के विषय में कहाँ लिखा हुआ है? दोस्तों, पवित्र बाइबल में बुद्धि के विषय में नीति वचन में आप पहले अध्याय से आप 31 अध्याय हैं। कितने अध्याय? उसमें 31 अध्याय हैं और एक महीने में कितने दिन होते हैं? कभी 30 होते हैं, कभी 31 होते हैं। इफ यू रीड द एवरीडे 1 chapters in our life, definitely we will learn। और हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ 8वां अध्याय, उसका पहले आया। उससे पहले एक सीरीज हम चल रही है, हम पढ़ते आ रहे हैं और आज मैं पढ़ रहा हूँ। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार की एक और तिरमुहानियों में खड़ी होती है। फाटकों के पास नगर के पेटाक में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात पर आदमियों के लिए है। हे बोलो, चतुराई सीखो, हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहती हूँ और जब मुंह खोलोगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। दोस्तों, यहाँ पे द विजडम्स, यहाँ पे बुद्धि इंट्रोड्यूस कर रही, मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। और 7वीं आयत में लिखा, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। जिन व्यक्तियों को बुद्धि प्राप्त होना है, जिन व्यक्तियों को बुद्धि मिलती है, वो हमेशा सत्य बोलेंगे, अच्छा काम करेंगे। दे विल टॉक अबाउट द good things, they will not talk the bad things in mouth, they will not even bring the words from dirty things। और मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है, उनसे कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती। समझाने वाले के लिए ये सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए ये अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो। बाइबल कहती है आप धन दौलत चांदी सोना ये सब नॉट इम्पोर्टेंट, यह आता है चला जाएगा, बट द विजडम इज इम्पोर्टेंट। वंस यू विल गेट द विजडम्स इन द लाइफ, वंस यू विल गेट knowledge in your life, the Bible say you in your heart it's begun, you are the fearing of the Lord, the fear of the Lord is the beginning of the knowledge। Bible say प्रभु ईश्वर का भय मानना, बुराई से भय रखना है। परमेश्वर का भय मानना क्या है? बुराई से भय रखना है। आगे हम देखेंगे, क्योंकि बुद्धि मूंगों से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। बुद्धि की तुलना आप किसी से कर नहीं सकते।
आप इसको कैसे प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे, वो आप जानते हो। बट पवित्र बाइबल के वचनों के अनुसार अगर हम पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे, हम उसका मनन करेंगे, डेली अध्ययन करेंगे अपने परिवार में, तो मुझे विश्वास है कि डेफिनेटली यू विल गेट द विजडम्स। क्यों मैं डेफिनेटली वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ? वाई आई एम यूजिंग द डेफिनेटली वर्ड? बिकॉज इन द बाइबल सेज हेवन एंड अर्थ विल पास अवे। व्हाट बाइबल से? द हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माई वर्ड विल नेवर पास अवे। पृथ्वी और आकाश टल जाएगी मगर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ये कॉन्फिडेंस, ये अथॉरिटीज हम बाइबल में देखते हैं और वो हो रहा है। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। देखो ये नीति वचन पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़ने से क्या चीज़ होगा? यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना होता है। और घमंड, शब्दों पे ध्यान देना, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। ये बुद्धि अगर आप when we learn about the wisdoms, when we learn about, when we are ready to get the wisdom, when we are love to read it, you know, God will open our mind and hearts, He will open our eyes, He will open our wisdoms, He will open our mind, what and how we'll do. That is the word God. and कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हम पहले कैसे भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, कैसे भी हम स्कूल्स में एडमिशन ले लें, कैसे कितना भी पैसा आप बहा दीजिए, बट when God will not open the wisdom, how you will receive? When God will not empower you, how can you do? That is why the fear of the Lord is start the beginning of the knowledge. कुछ चीज़ें हम चाह कर भी हमारे हाथों में नहीं होता दोस्तों। We don't have. आप कोशिश करो, हर इंसान काफ़ी आपके आस और पास समाज में, परिवार में आप देखोगे काफ़ी लोगों से मुँह से ये सुनने मिलेगा कि सब कुछ किया बट नहीं हो सका। वाई? इस धरती पे जितने भी ह्यूमंस आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, द वन थिंग्स इज इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं, साइंटिस्ट के भी हाथों में नहीं, भले विज्ञान कितना भी टेक्नोलॉजी कर ले, बट कुछ चीज़ें परमेश्वर ने अपने पास रखी है और पूरी दुनिया को वो चला रहा है। समय पर वो बरसात को बेचता है जिससे किसान खेती करते हैं और हमको भोजन मिलता है। समय पर ही वो इंसानों की आवश्यकता के अनुसार, एरिया के हिसाब से, देश के हिसाब से समय वेदर को बदलता है। दोस्तों एक उदाहरण है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है एक ऑपरेटर, उसमें फाइलें बनाता है, डॉक्यूमेंट रखता है, जैसा भी वो ऑपरेट करना चाहता, भले वो हार्डवेयर का पार्ट हो या सॉफ्टवेयर का पार्ट है, बट देयर इज समवन हु ऑपरेट इट। ट्रेन को ऑपरेट करता है एक ऑपरेटर, फ्लाइट को ऑपरेट करता है एक ऑपरेटर, और विदाउट द ऑपरेटर्स एंड पायलट्स इट कांट वर्क, इट विल नॉट वर्क। स्पेस शटल में भी कोई जाता है तो रॉकेट को ऐसा बनाया उन लोगों ने, उसमें इंसान जाता है। वाई? दे हैव रीजन टू गो इन द स्पेस शटल, वहाँ पे स्पेस में वो है। सो समवन आर इज देयर हु मैनेज इट। कुछ भी चीज़ आप देखो, छोटी हो बड़ी हो, कुछ भी, देयर इज सम पीपल आर मैनेजिंग। बट आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए कोरोना में ऑक्सीजन के लिए कितनी किल्लत पड़ गई थी। आप सोच के देखिए, इंसान मैनेज नहीं कर सकता, इंसान ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितने के इंसानों की आवश्यकता है। इस धरती में जो फ्री ऑक्सीजन दे रहा है, आप और मैं जो हवा ले रहे हैं, 2 मिनट की सांसें ले रहे हैं, ये ऊपर वाले की देन है। इसका मतलब ये है कि समवन इज ऑपरेटिंग दिस वर्ल्ड। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता। वो आपने कोरोना में देखा, पूरी दुनिया को बंद करके दिखाया, लेटेस्ट उदाहरण है ये। बाइबल में ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं, और बाइबल कहती है आने वाले दिनों में आसमान से तारे गिरते आएंगे, और बाइबल में लिखा वो पूरा होता है। कोरोना के बारे में आपने आमोस की किताब में पढ़ा है, यानी कि हजारों साल पहले भविष्यवाणी हुई, वो कोरोना में पूरी हुई। लाइक दिस देयर आर मेनी द प्रोफेसीज नाउ डेज पूरी हो रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये पहले से अपने सामर्थ्य के द्वारा लोगों के लिए बुद्धि के वचन बोले हैं, ताकि लोग समझे, सीखे और अपने प्रभु से प्रार्थना करते रहें। बट फिर भी आपको पता है, नो वन विल केयर, नो वन विल प्रे। वाई?
काफ़ी विश्वासी लोग ही प्रार्थना नहीं करते। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। विश्वासी लोग दे आर नॉट प्रेइंग। उनके अंदर एक दूसरे के अंदर जलन होती है, एक दूसरे का पैर खींचेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, एक दूसरा तंबाकू खाएंगे, दारूड़े पिएंगे। इनके जीवन तो जानवरों से भी खराब है, आप देखोगे तो। वाई? परमेश्वर मौका देता है, एक बार मौका देता है, 2 बार मौका देता है, 3 बार मौका देता है, 4 बार मौका देता है, 5 बार। फिर प्रभु निराश हो जाते हैं, अरे यार ये आदमी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर क्या मतलब है। छोड़ देता है। जब प्रभु छोड़ देता है तो हालत ऐसी हो जाती है, क्योंकि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, इफ यू डोंट हैव ट्रांसफॉर्मेशन इन द हार्ट, गॉड्स स्पिरिट विल नॉट लीव। पहले ज़माने में भवनों में रहा करता था, फिर उसकी प्रस्तुति आती थी। अब परमेश्वर ने बोला है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड्स, आई लिव्स इन यू। तुम प्रभु के मंदिर हो, मैं तुम में रहता हूँ। जब परमेश्वर ने आपको प्रभु का मंदिर बोला था, आप सोच लीजिएगा आपको कैसा रहना हो, मेरे को कैसा रहना है, जितने भी लोग हैं कैसे रहना है। इंसान को बनाया क्यों है, इस उद्देश्य को हमेशा समझना होगा। और वो उसको समझने के लिए बुद्धि आर इम्पोर्टेंट, विजडम्स आर इम्पोर्टेंट, एंड व्हेन विजडम्स विल कम, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द गॉड्स प्लान, व्हाट गॉड वांट फ्रॉम अस, एंड कुछ भी काम करने के लिए विजडम्स। सो माय फ्रेंड्स, परमेश्वर यहोवा का भय मानना बुराई से बेर रखना है, और घमंड और अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से भी बेर रखती है। सो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इफ़ यू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम इस प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे प्रभु की महिमा के लिए, और हम सब मिलकर सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड मे गॉड ब्लेस यू। एंड मुझे प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु आपको आशीष दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे आपको और आपके बच्चों को। गॉड ब्लेस यू।